अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैनी और मैनी आ का वर्ब के साथ एग्रीमेंट क्या बनेगा जब हम सेंटेंस की कंप्लीशन करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमने मैनी और मैनी आ का जो है वर्ब के साथ एग्रीमेंट देखना है। तो हम फॉर्मूला देखते हैं कि हमें किस तरह मैनी और मैनी आ के बाद नाउन और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट करना है। ये दो हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे फॉर्मूला में। तो पहले हम मैनी आ के ऊपर बात कर लेते हैं कि मैनी आ हमारे पास जो वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में आएगा उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है डिस्कस किया हुआ है कि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आता है, तो आगे हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बस हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि मैनी आ के साथ अगर कोई नाउन लगेगा जो बाद में आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट बाद में, वो सिंगुलर नाउन होगा। और आगे हमें पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आना है। अब हम इस फॉर्मूला को हमने डिस्कस किया है, यानी मैनी आ के हमने रूल को, तो फिर हम इसको डायरेक्ट इसके एग्जांपल को भी देख लेते हैं, फिर हम मैनी वाले वर्ड पे चलेंगे। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, मैनी आ मैन वर किल्ड इन वॉर। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर मैनी आ का वर्ड यूज़ हुआ। हमने सबसे पहले सेंटेंस में वो चीज़ देखनी है जो कि हमारे फॉर्मूला से रिलेटेड होती है। मैनी आ का वर्ड देखा, अब हमें फॉर्मूला के मुताबिक नेक्स्ट जो है वर्ड पे फोकस करना है कि क्या वो सिंगुलर नाउन है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। तो वो देखें, हमारे पास मैन आ रहा है और मैन हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल नाउन है और हमारे पास मैन आना चाहिए था और उसके मुताबिक यहाँ वर नहीं वॉज आना चाहिए था। तो जिसकी वजह से ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। और हमारे पास जो सही जो है सेंटेंस बनता है वो है मैनी आ मैन वॉज किल्ड इन वॉर। आ का आर्टिकल आने की वजह से जो है हमें ये हिंट मिलता है कि बाद में आने वाला जो हमारे पास नाउन होगा और वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि आ एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग की तरफ ही इंडिकेशन देता है। अब हम आते हैं मैनी वाले वर्ड पे और उसके मुताबिक उसके फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। मैनी के वर्ड पे चलते हैं। तो ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट रूल है कि जहाँ पर भी हमारे पास मैनी का वर्ड आ जाएगा सेंटेंस में, तो उसके बाद आने वाला जो हमारे पास नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। और प्लूरल नाउन के साथ हमें आगे सिंपल पता है कि प्लूरल वर्ब ही लगेगा। तो वो चीज़ हम खुद ही जो है वो कॉमन सेंस के थ्रू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने मैनी और प्लूरल नाउन की चीज़ पे सिर्फ फोकस करना है कि इन दोनों का आपस में जो है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जिससे हमने मैनी आ की देखी थी। तो मैनी के बाद हमारे पास यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आ रहा जिस तरह मैनी आ में आ रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैनी आ होने की वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ जो है वो हमारे पास क्लू चला जाता है, जबकि मैनी सिर्फ लिखने की वजह से हमें पता लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सब की बात हो रही है, एक से ज़्यादा चीज़ की। तो इसलिए प्लूरल नाउन। पहले मैं इनकरेक्ट सेंटेंस लिखती हूँ और उसमें हम फिर मिस्टेक फाइंड आउट करेंगे। मैनी वॉज किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। हमने देखा कि सेंटेंस में सबसे पहले मैनी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो हमने फ़ौरन इसके बाद देखना है कि क्या हमारे पास प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, या तो नाउन अगर उसके बाद डायरेक्ट आएगा मैनी के वर्ड के बाद वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो अगर वर्ब आ जाए किसी केस में, किसी सेंटेंस में सेंस नहीं बनती, वर्ब भी आ सकता है, तो तब हमारे पास वो भी प्लूरल होना चाहिए। और यहाँ पर मिस्टेक ही वॉज में है कि वॉज आना ही नहीं चाहिए था, आना चाहिए था मैनी वर किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनना था।
तो ये हमारे पास करेक्ट है जो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रूल डिस्कस कर लिया है मैनी और मैनी आ के साथ हमारे नाउन और वर्ब का एग्रीमेंट। अब हम अपने सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास मेजॉरिटी का वर्ड इस तरह इस्तेमाल हो कि उससे पहले द आर्टिकल इस्तेमाल हो जाए या आ हो जाए, तो तब हमारा वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास सबसे इजी रूल था। इसकी हम एक साथ ही जो है वो एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। द मेजॉरिटी होल्ड्स नो स्ट्रॉन्ग व्यूज़। ये हमारे पास सेंटेंस है। अब हम आ का भी साथ ही आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। A small majority indicate its support in proposal। ये हमारे पास सेंटेंस थे जो कि मेजॉरिटी के साथ जो हैं उससे पहले एडिशन हो रही है वर्ड आ की और दा की। अब हमने देखना है कि उसके बाद आने वाला वर्ब भी जो है वो किस तरह हमने उसको लेके चलना है, जिस तरह कि हमारे जो है वो फॉर्मूला में है। द मेजॉरिटी के बाद जो है यहाँ पर होल्ड्स आ रहा है, ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आ स्मॉल मेजॉरिटी, यहाँ पर देखें आ स्मॉल मेजॉरिटी इंडिकेट्स, यहाँ इंडिकेट आ रहा है। हमें पता है कि हम जब वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो तब वो सिंगुलर बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लूरल वर्ब बन जाएगा। तो हमें पता है कि आ स्मॉल मेजॉरिटी एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर इंडिकेट्स आना चाहिए था और यहाँ पर ये मिस्टेक हमारे पास जो है वो हमें मिल गई है कि इंडिकेट्स होना चाहिए था, तभी एक जो है सिंगुलर वर्ब बनेगा और हमारे पास इस फॉर्मूला को फुलफ़िल करेगा। तो ये सेंटेंस जो है वो हमने करेक्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मेजॉरिटी, मैनी और मैनी आ के वर्ड्स का वर्ब के साथ एग्रीमेंट डिस्कस किया। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो इन दोनों रूल से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।